आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है का मतलब क्या होती है, क्योंकि ये एक विकल्पी क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प क्या है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा है 25 मीटर। तीसरा है 30 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प इसका कह रहा है अनंत। तो हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर हम नेत्र की, तो नेत्र की संरचना कुछ इस तरीके की होती है जैसा कि यहाँ पे इस चित्र में जो है दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे जो बाहरी पार्ट होता है, जब से बाहरी भाग होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के जो है भीतर क्या होता है, एक आइरिस का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली के नाम से जाना जाता है। इस पुतली से ही क्या होता है, प्रकाश की नियंत्रित मात्रा नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। उसके पीछे यहाँ पे जो है लेंस लगा होता है जो कि प्रकृति में हमारा उत्तल होता है। इसको जो है इसकी समंजन क्षमता को जो है मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियां होती है, इसी के सहारे ये टिका होता है। ठीक है, जो कि इसकी फोकस दूरी को कम या अधिक करने में जो है सहायता करती है। इसके पीछे क्या होता है, कांच द्रव, जिसे कांचाप द्रव भी कहते हैं, भरा होता है। इस नेत्र के पीछे क्या होता है, रेटिना होती है, जहाँ पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो मस्तिष्क पर यहाँ पे प्रकाशिक शिराएं होती हैं, प्रकाशिक शिराओं के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क को ये सीधा अनुभव कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस लेंस की एक सीमा होती है। यहाँ पे ये लेंस क्या होता है कि फोकस दूरी कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लेंस और रेटिना यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे निश्चित होती है। ठीक, अब वस्तु की दूरी यानी वस्तु हमारी क्या होता है कि हमें जो है अलग अलग जगह पे रखी वस्तुओं को देखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए इस लेंस का यहाँ पे क्या होता है, एक विशेषता होती है इस लेंस की कि ये अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, जब ये अनंत यानी सबसे दूर की वस्तुओं को देख रहा होता है, उस समय क्या होता है, ये नेत्र एकदम शांत अवस्था में होता है, उस समय इसकी फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे ये जो है पास की वस्तुओं को देखता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, इस सिलियरी मांसपेशियों को यहाँ पे संपीड़न की अवस्था में आना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होता है, कम होती है। लेकिन इसकी फोकस दूरी कम करने की भी यानी कि यहाँ पे समंजन क्षमता की एक सीमा होती है। फोकस दूरी कम या अधिक करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इस लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और इसकी भी एक सीमा होती है कि किस हद तक या किस सीमा तक ये जो है फोकस दूरी कम कर सकता है, या हम यूं कह दें इसको कि कितने पास तक ये जो है देख सकता है। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, उनको समझना अति आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे एक होता है निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, वो महत्तम दूरी वाला बिंदु जहाँ तक हमारा नेत्र जो है आसानी से देख सके। तो दूर बिंदु क्या होता है, सामान्य आँख के लिए अनंत पे होता है। ठीक है, तो यानी कि अनंत पे रखी वस्तुओं को यहाँ पे हमारा आँख जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं कि तारे आदि को यहाँ से देख सकते हैं ना आसानी से। तो तारों की दूरी जो है अनंत मानी जाती है। और निकट बिंदु क्या होता है कि जो वो न्यूनतम दूरी, ठीक है, वो न्यूनतम दूरी जिसको, जहाँ हम इस चीज को ऐसे कहें कि हमारी आंखों से वो न्यूनतम दूरी वाला बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मतलब इतनी दूरी तो चाहिए ही हो। ठीक है, तो सामान्य आंख के लिए क्या होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और निकट बिंदु और मतलब नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब जिस दूरी पर हमारी जो आंख है वो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, मतलब कम से कम यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की जो रेंज होती है, जो परास होती है, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब किसी चीज को स्पष्ट देखने के लिए वो न्यूनतम दूरी कौन सी है जहाँ पे वस्तु को रखना पड़ेगा, तो वो क्या है, हमारे नेत्र से हमारे कितना, नेत्र से जो है कितना, 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कम से कम जो है अगर हमें उस चीज को स्पष्ट रूप से देखना है तो हमारी नेत्र से
25 सेंटीमीटर की दूरी होनी ही चाहिए। अगर ये वस्तु हम यहाँ पे रख दें मान लीजिए, तो क्या होगा, इसको स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम मतलब न्यूनतम दूरी क्या है कि 25 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। तो इसी को कहते हैं क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब किसी वस्तु को अगर हम स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो उसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने विकल्प की। तो हमारा पहला विकल्प क्या, 25 सेंटीमीटर एकदम सही हो गया। ठीक है, 25 मीटर गलत हो गया। 30 सेंटीमीटर गलत हो गया। चौथा क्या, अनंत गलत हो गया। यानी कि इसका जो एकदम सही विकल्प है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है सामान्य नेत्र के लिए, यानी स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।